अब मैं चाहूँगा नेक्स्ट हमारे वक्त हैं प्रताप सिंह जी, जो कि दलित सेवा समिति से हैं, कानपुर से आए हैं, तो अपने विचार रखे। माननीय प्रताप सिंह जी। मैं प्रताप सिंह कानपुर से आया हूँ। क्योंकि मेरा वहाँ पर 6 मिनट मिला था, 5 फिर 4 अब 3 मिनट हो गया मेरा। मैं पॉइंट पे बात करूँगा और इधर उधर नहीं जाऊँगा। अभी हम संकल्प दिवस के बारे में बात करेंगे। बाबा साहब ने अक्टूबर 39 में बॉम्बे विधानसभा में एक बात बोली थी कि कोई आतताई देश के नाम पे कुछ भी बोलेगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँगा। मेरी जिम्मेदारी, जिस जाति में मैं पैदा, जाति नहीं बोला था, वर्ग में, अस्पृश्य वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं उसके प्रति जिम्मेदार हूँ। अगर देश का हित और मेरा व्यक्तिगत हित टकराव आएगा तो मैं देश को तरजीह दूंगा। फिर दोबारा रिपीट करूं, सब जानते हैं। लेकिन अगर देश का हित और मेरे समाज, अस्पृश्य, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ हूं, उसका हित देश के हित से टकराएगा तो मैं अपने समाज के हित को तरजीह दूंगा। उन्होंने व्यक्तिगत हित को समाज के हित से बड़ा माना। वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं और सर्वांगीण तालमेल की बात कर रहे हैं। ये 8 साल की पॉलिसी जो हमारे अगेंस्ट, हमारे समाज के अगेंस्ट बनी है, उसका परिणाम यह है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कोई रीज़न नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है। इन्होंने क्या क्या रूल्स में व्यवस्था चेंज किया है, पॉलिसी में चेंज किया है, आर्थिक पॉलिसी को कितना डिस्ट्रॉय करके एक समाज को बिल्कुल उसी कगार पे पहुंचा दिया जो 70 साल पहले था। यहाँ पर बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, जस्टिस भी हैं। देखिए, एक्ट में तो एक लाइन का एक्ट होता है, गवर्न होता है रूल से, और रूल्स में चेंज कर दो, वो तो कहते हैं हमने तो एक्ट में कोई चेंज नहीं किया। जज साहब भी बैठे होंगे, इसमें सही हो गया। रूल्स में बहुत बहुत चेंज किए उन्होंने, ईमानदारी और बेईमानी का भी इन्होंने साबित कर दिया है। अब देखिए आर्थिक नीति में क्या हुआ है। आर्थिक नीति में पेट्रोल से पिछले 4 सालों में 17.5 लाख करोड़ रुपए अर्निंग किया है। 17.5 लाख करोड़ में ना कोई इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई आपने 7 साल में कोई मेडिकल कॉलेज बनाया है, ना कोई इंडस्ट्रीज खोली है, ना रोजगार दिया है। अगर 2800 ग्रेड पे में कैलकुलेशन करके एक आदमी का जो पेमेंट निकाला जाए, 4,20,000 रुपए एक साल का खर्चा आता है। इस 16.6 लाख करोड़ में 10 लाख लोगों को 3 साल तक रोजगार दिया जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, कोऑपरेटिव टैक्स जो इंडस्ट्रीज को जाता है, उन्होंने पिछले 8 साल में जो 40% था, 5% कम करके जेटली जी ने 30 पे कर दिया था, और 2000 के अंदर कोरोना टाइम में इन्होंने उसको 18% कर दिया। उसमें 1,45,000 करोड़ रुपए का डिफिसिट है, मतलब जो अर्निंग कम हुआ है। तीसरा, मैं समय मेरे को बहुत कम मिल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट और मेरे को मिल जाए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में क्या हुआ है, कॉर्पोरेट एक्ट में क्या किया इन्होंने, पहले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज में 7.5% कोई इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव या SRC में या चुनाव को दे सकता था। अभी इन्होंने उसको ख़त्म किया, 7.5 लिमिट को ख़त्म किया, उसमें फिर चेंज किया, कोई कितना ही दे सकता है। इनकम टैक्स को इन्फॉर्म नहीं दे रहा है, जबकि पहले यह था कि इनकम टैक्स को, उस कंपनी को इनकम टैक्स को बताना है कि हमने इतना पैसा इसको दिया है, 7.5 की लिमिट हटा दी, कितना ही दे सकता है। ठीक है, ये जो मेन मुद्दे हैं, और इन मेन मुद्दे को हम जहां से आए वहां लोगों को बताना जरूरी है। और जब उनको हम ये बताएंगे कि ये है, तब वो व्यवस्था के लिए
अपना मन बनाएंगे जो 14, 19, 24 के लिए होगा। तो जब तक हम ये चीज डिलीवर्ड अपने व्यवस्थापक को, व्यवस्था मतलब जो व्यवस्था बनाने वाला है, व्यवस्था बनाने वाला कौन है? वोटर। जब वोटर को हम ये नहीं बताएंगे, उसको मालूम ही नहीं हमको क्या करना है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस छोटे टाइम में मैंने बहुत, कि अब व्यवस्था जो जहां से ब्रॉडकास्ट होगी, जहां से व्यवस्था बनेगी, उसको ये चीज समझाना है, अपडेट करना है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन आदमी की सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाता है। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं, हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट मनी चाहिए, केवल हम खा सकें, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें, मिनिमम रिक्वायरमेंट मनी। और मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हमारी खत्म कर दी जा रही है, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। उससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण होगी तो आत्मसम्मान बनेगा, आत्मसम्मान सेल्फ, बाबा साहब के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट था, और सेल्फ रेस्पेक्ट जो आता है वो नेचुरल जस्टिस से आता है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जज भी बैठे हुए, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में जो काम होगा वो ही हमारा शोषण है। मेरे को समय दिया, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद। लेकिन मेरे को एक शिकायत रहेगी कि 6 से मैं 3 पे आ गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ।